ट्रायंगुलेशन, जब कोई थर्ड पर्सन को कॉन्वर्जेशन में ले आए हु इज नॉट इन द रूम। जैसे तुम्हारा किसी दोस्त से आर्ग्यू होता है, नाउ इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द इशू डायरेक्टली वो एक कॉमन दोस्त के पास कंप्लेन करने चले जाते हैं और बोलते हैं आई डोंट नो व्हाट टू डू विद हिम। वो अननेसेसरी आर्ग्यू करने लगता है। अब वो म्यूचुअल फ्रेंड आपको समझा रहा होता है सॉरी बोलने के लिए विदाउट इवन नोइंग द फुल स्टोरी। तो यहाँ पर मैनिपुलेटर यूज करते हैं किसी और को टू पुट अप प्रेशर ऑन यू। और कमेंट में सच में बताना, क्या कभी किसी गर्लफ्रेंड ने आपको ऐसा बोला है, तुम तो कभी कुछ गिफ्ट ही नहीं देते हो, अंकिता का बॉयफ्रेंड देखा है, वो जब भी मिलता है उसको गिफ्ट देता है। बट स्टॉप, ये टैक्टिक सिर्फ तुम्हें आइसोलेटेड फील करवाने के लिए होती है। टॉक्सिक लोग एक और बंदा बीच में लाके तुम्हें मेंटली वीकर बनाते हैं। नाउ सेकंड इज ब्लेम शिफ्टिंग। ये तो बचपन से हमारे साथ होता आया है। याद है कैसे तुम्हारे भाई या बहन की गलती पर तुम्हारी डांट पड़ती थी और तुम विलेन बन जाते थे। बचपन में तो चलो ठीक है, पर ये ब्लेम शिफ्टिंग वहीं नहीं रुकती है। ब्लेम शिफ्टर्स बात को ऐसे घुमाते हैं कि एंड में गिल्टी तुम फील कर रहे होते हो और एक पॉइंट के बाद तुम अपने ही एक्शंस पे डाउट करने लगते हो। और ये सिर्फ बचपन तक लिमिटेड नहीं है, ये कॉर्पोरेट लाइफ में भी होता है और शायद तुमने अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी नोटिस किया होगा। जैसे तुम्हारा पार्टनर एक इम्पोर्टेंट काम भूल जाता है और अब इंस्टेड ऑफ सॉरी मैं भूल गया, वो क्या बोलते हैं, अगर तुमने मुझे याद दिलाया होता तो ऐसा नहीं होता, गलती उनकी थी, बट ब्लेम तुम पे डाल दिया जाता है। ब्लेम शिफ्टिंग एक टॉक्सिक पैटर्न है जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने के लिए होता है और कुछ लोग तो ये कंट्रोल बनाए रखने के लिए भी करते हैं ताकि सामने वाला हमेशा ऑफ बैलेंस या गिल्टी फील करे। एंड गेस व्हाट, अगर बार बार ऐसा होने लगेगा तो तुम ऑटोमेटिकली अपने इमोशंस और रिएक्शंस पर डाउट करने लगते हो। सो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हो तो 3 सेकंड के लिए खुद से क्वेश्चन करना, क्या सच में मैं गलत हूँ या सिर्फ ये मुझे फील करवाया जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज टोन वॉलिंग, जब साइलेंस एक वेपन बन जाता है। इमेजिन तुम्हारे अपने पार्टनर से एक सीरियस टॉपिक पे बात चल रही है और वो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बोलते हैं छोड़ो ये मैटर क्लोज करते हैं, बस अब मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। अब आप कंफ्यूज्ड हो, अपने मैसेजेस बार बार चेक कर रहे हो, पर अब वो आपको घोस्ट कर चुके हैं जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग ओवरड्राइव पे चला जाता है। मुझसे गलती हो गई क्या, मैंने ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया। और जब तक वो वापस नॉर्मल बिहेव नहीं करते तुम गिल्ट में ही जी रहे होते हो। सो अगर कोई सिचुएशन रिजॉल्व करने की जगह कॉन्वर्सेशन ब्लॉक कर रहा है तो याद रखना, जो प्यार और दोस्ती तुम्हें कंफ्यूज रखे वो सही नहीं हो सकती। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक केयर एंड डोंट लेट एनीवन प्ले दीज माइंड गेम्स ऑन यू। स्टे क्यूरियस, स्टे ऑसम।